Human behavior is driven by only two fundamental, let's say, parameters: greed और fear. और मुझे लगता है अगर आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें तो आप वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। मैंने तो हमेशा वॉलेटिलिटी को एज अ एडवांटेज की तरह देखा है। इनफैक्ट आप ये सोचें अगर कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली में क्या हो रहा है, फंडामेंटली सारी कंपनी ग्रो कर रही हैं। आपका जीडीपी का रेट पकड़ लीजिए, नॉमिनल जीडीपी का रेट मान लीजिए 10%, तो कंपनी की सेल्स ग्रो कर रही होगी। अगर अच्छी कंपनी है तो 12%, 13%। अगर उसमें कॉस्ट एफिशिएंसी आ रही है तो 13-14% का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा होगा। सो फाइनली स्टॉक मार्केट में चीज तो यह है कि अगर कोई चीज 14% के प्रॉफिट से हर साल बढ़ रही है तो उतना तो स्टॉक मार्केट में ग्रोथ आना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है कि अगर हर साल स्टॉक मार्केट 14%, 14%, 14% देता तो पैसे बनाने बहुत आसान थे। तो फिर आप एफडी में पैसे क्यों रखे हैं या फिक्स्ड इनकम में पैसे क्यों रखे हैं? आप सीधा स्टॉक मार्केट में आइए, बिकॉज एफडी में आपको मिल रहा है 7% और स्टॉक मार्केट में मिल रहा है 14%। बट स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं चलते। स्टॉक मार्केट विल मूव 100 रुपए का है तो पहले 200 हो जाएगा, क्योंकि हर कोई जब 14% पे कंपनीज ग्रो कर रही हैं तो सबको लगता है कि ये तो जिंदगी भर ग्रो करेगी, या फिर आज 14 पे ग्रो करी है तो कल 18 पे ग्रो करेगी, कल 22 पे। ह्यूमन बिहेवियर इज ड्रिवन बाय ओनली टू फंडामेंटल, लेट्स से, पैरामीटर्स: ग्रीड और फियर। और मुझे लगता है अगर आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें तो आप वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। अभी आप देखिए स्टॉक मार्केट अभी जस्ट 6 महीने पहले वाज एट एन ऑल टाइम हाई। उसके बाद स्पेशली मिड कैप, स्मॉल कैप 25-30% करेक्ट किए। कई सारे स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो 60-60, 70-70% करेक्ट किए। बट अब आपको उसमें से ढूंढना ये है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो वापस आएगी और कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो शायद पहले ओवर प्राइस थी या गलत तरह का बिजनेस है जो जिनका प्राइस, उसके लिए आपको थोड़ी सी तो स्टडी करनी पड़ेगी। जस्ट आप Screener.in खोलें, पिछले 10 साल का उसकी अर्निंग्स की ग्रोथ देख लें। अगर कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ है और डेट कंपनी में कम है, हर करेक्शन पे आपको स्टॉक खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया अगले 15-20 सालों तक वी आर इन अ बुल मार्केट। 15-20 साल तक नहीं। और देखने वाली बात है, जब आप टीनेजर थे, आपने जब स्टॉक मार्केट शुरू की, मुझे लगता है तब 2000 या 3000 का रहा होगा सर। मैं निफ्टी ट्रैक करता था, वो करीब 900-1000 के आसपास था। अब आप अगर निफ्टी को ही ले लें या और सेंसेक्स ले लें 3-4 हजार से 80,000 पे, तो नहीं, फिनोमिनल में ग्रोथ इनफैक्ट 20-25-30 साल में अनबिलीवेबल ग्रोथ। और मुझे लगता है अभी शुरुआत है।